मसीह यस्सु के खूबसूरत तरीन नाम में, जो नाम सब नामों से आला है, आप सबकी सलामती हो। और अंजील के इस अदना से खादम की तरफ से आप सबको मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। क्रिसमस की बेहद खुशियाँ आपको, आपके ख़ानदान को, मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। और मसीह यस्सु का ये तजस्सुम और उसकी ये पैदाइश और उसकी ये विलादत जो है, वो मेरे लिए और आपके ख़ानदानों के लिए बरकत का बायस बने और हमारे घरानों में नई तब्दीलियाँ, नई खुशियाँ और खुदावंद की तरफ से नई बरकत लेकर आए, ताकि हम मसीह यस्सु की इस विलादत पर अपने आप को एक नई डायरेक्शंस के साथ, एक नए वल्वले के साथ, एक नए जोश के साथ लेकर आगे बढ़ सकें। मैं खुदावंद अपने निजात दहिंदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उसने मुझे ये फजल अता किया कि आप लोगों के साथ मिलकर खुदावंद के ला तब्दील कलाम की गहरी, उम्मीद और पोशीदा बातों को आप लोगों के साथ मिलकर सीख सकूं। आप सब जानते हैं कि मैं बाइबल मुकद्दस का उस्ताद नहीं हूं, बल्कि एक अदना सा तालिब इल्म हूं और खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम की खूबसूरत बातों को खुदावंद के पाक रूह की रहनुमाई और हदायत से सीखता और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और आज मेरा जो मजमून है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, और उसका जो मजमून जो आज खुदावंद के पाक रूह ने मुझे सौंपा है वो है, क्या मसीह यस्सु खुदा का बेटा है? इज जीसस द सन ऑफ गॉड? और ये एक बड़ा ही इंतहाई अहम मजमून है क्रिसमस के हवाला से। तो मैंने ये चाहा कि इस मजमून पर चंद बातें कर सकूं आपके लोगों के साथ। और इससे पहले कि मैं इस मजमून पर चंद बातें करूं, मैं बताना चाहता हूं क्रिसमस का क्या मतलब है, क्या महफूम है। क्रिसमस जो है वो दो लफ्जों का मिलाप है, क्राइस्ट और मास। क्राइस्ट जो है ये यूनानी लफ्ज क्रिस्तोस से लिया गया है, जिसका तर्जुमा जो है वो आगे चल के मिसाया किया गया है, और जिसका मतलब जो है वो एनॉइंटेड है, यानी कि मसाशुदा, पाक और मुकद्दस। और मास का मतलब क्या है? इशाए रुबानी, हजूम, इज्तमा या इबादत। तो इसका मतलब आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। और बेटे से क्या मुराद है? चूंकि आज हमारा मजमून है मसीह यस्सु खुदा का बेटा, तो बेटे से क्या मुराद है? बेटे का मतलब है निकला हुआ, बाप में से निकला हुआ। क्योंकि यूहन्ना 10 बाब की 30 से 33 आयत तक खुदावंद जब हम पढ़ते हैं तो खुदावंद के ला तब्दील कलाम में मसीह यस्सु ने ये अपनी जुबान मुबारक से फरमाया कि मैं और बाप एक हैं। और मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि मसीह यस्सु की अलहुयत, उसकी लासानियत, उसकी कुव्वत, उसकी कुदरत और उसकी इख्तियारात को मुकम्मल तौर पर बयान करना मेरे इदराक में नहीं है, और ना मेरे पास इतने अल्फाज हैं। लेकिन तो भी बाइबल का एक अदना सा तालिब इल्म होते हुए चंद एक बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और उन लोगों का तस्करा करूंगा हवालों के साथ, दलाइल के साथ, आयात के साथ, कि किस किस जगह पर कौन कौन मसीह यस्सु को खुदा का बेटा तस्लीम करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं उम्मत मुस्लिमा की बात करूंगा, मुसलमानों की। उनकी किताब में सूरत नंबर 3 और उसकी 39 से 45 आयत तक जब आप पढ़े तो वहां पर मसीह यस्सु के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है कलमतुल्लाह। कलमतुल्लाह को जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है वर्ड ऑफ गॉड। तो यह बात हमने याद रखनी है कि मुतकल्लम को और कलमे को आप अलग नहीं कर सकते, ये दोनों एक ही हैं। और यही बात जो इस वक्त कुरान मजीद में मैंने तलावत की, यूहन्ना पहले बाब की पहली आयत में बायन इसी तरह आपको मिल सकती हैं अगर आप तलावत फरमाएं। तो वहां पर खुदावंद का ला तब्दील कलाम फरमाता है कि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम
खुदा था। और फिर आगे चल के वो हमें फरमाता है कि वो कलाम मुजस्सम हुआ। यस्सु मुराद क्या है इससे? तजस्सुम इख्तियार किया। और तजस्सुम का क्या मतलब है? तजस्सुम का मतलब है कि खुदा का इंसानी जामा पहनना। कुरान मजीद में जब दूसरा हवाला आप तलावत करते हैं, सूरत नंबर 4 और उसकी 171 आयत अगर आप पढ़ते हैं, तो मसीह यस्सु के लिए एक टाइटल इस्तेमाल हुआ है, वो है रूह अल्लाह। अगर इंग्लिश में हम उससे देखें तो स्पिरिट ऑफ गॉड। इसका क्या मतलब है? खुदा का रूह। तो बड़े गहरे तौर पर आप समझ सकते हैं कि रूह को बदन से जुदा नहीं किया जा सकता, ये एक ही हैं। और आगे चल के जब आप देखते हैं तो खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में एक सदाकत को बयान करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि बुजुर्ग इब्राहिम से लेकर मसीह यस्सु तक 42 जनरेशंस बनती हैं। कितनी? 42 नस्लें गुजर चुकी। बुजुर्ग आदम से लेकर मसीह यस्सु की विलादत तक 42 नस्लें। उनमें बड़े बड़े नबी गुजरे, बड़े बड़े पैगंबर गुजरे, बड़े बड़े औलिया गुजरे, बड़े बड़े रसूल गुजरे, लेकिन उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं था जो मेरे खुदामंद और निजात दहिंदा के साथ मुमासलत रख सकता। और यही यूनिकनेस ऑफ क्राइस्ट है। और आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा कैसे है। मैं आपको दलाइल देना चाहता हूं, मैं आपको हवाला जात पेश करना चाहता हूं। और आज मैं सबसे पहले बाइबल मुकद्दस की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली आयत, सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन होने वाली आयत, सबसे ज्यादा जुबानों में तर्जुमा किए जाने वाली आयत, उसका आपके सामने तलावत करना चाहता हूं। तो मेरे साथ मिलकर हवाला निकालिएगा मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत खुदावंद के लातब्दील कलाम में से तलावत करेंगे। यूहन्ना 3 बाब की 16वीं आयत, जहां पर खुदावंद का लातब्दील कलाम फरमाता है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। खुदावंद की तारीफ हो। यहां पर क्या लिखा है? क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, एक लफ्ज, एक टर्म इस्तेमाल होती है पैलोठा। पैलोठे से मुराद क्या है? पहला बेटा, उसे पैलोठा कहा जाता है। और इकलौते से क्या मुराद है? यूनिक, ओनली, बेगोटन। इसका मतलब है इसके अलावा और खुदा का कोई बेटा नहीं है। उसके पास एक ही बेटा था जो उसने बनी नौ इंसान के लिए, मेरे लिए और आपके लिए इंसान की मोहब्बत में उसे दे दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और इसी वजह से खुदावंद के पाक कलाम में से आज हम देखेंगे कि मसीह यस्सु खुदा का बेटा है। और बेशुमार लोगों ने इस बात को अपनी जुबान से इकरार करते हुए हमें नजर आते हैं। और सबसे पहले मैं दोस्तों की बात नहीं करूंगा, अभी मैं रसूलों की बात अभी नहीं करूंगा, मैं नबियों की बात अभी नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा दुश्मनों की, उन लोगों की जिन्होंने मसीह यस्सु को सलीब पर मसलूब किया। उन लोगों की बात करूंगा जिन्होंने उसके हाथ में कील ठोंके। उन लोगों की बात करूंगा जिन्होंने उसे मसलूब किया। तो मेरे साथ मिलकर देखिएगा मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 27वां बाब और उसकी 54 आयत। मत्ती 27:54 खुदावंद के लातब्दील कलाम में से हम देखते हैं खुदावंद का पाक कलाम हमें क्या फरमाता है। बस सूबेदार और जो उसके साथ लोग यस्सु की निगहबानी करते थे भौचाल और तमाम माजरा देखकर बहुत ही डर गए और कहने लगे,
बेशक ये खुदा का बेटा था। आमीन। खुदावन की तारीफ हो। ये सूबेदार है, रोमी सिपाही है। ये वो सिपाही हैं जिन्होंने मसीह यस्सु को मसलूब किया। ये वो सिपाही हैं जो उसकी सलीब की निगहदाश्त कर रहे हैं। जब मसीह यस्सु ने सलीब पर जान दी तो एक अर्थक्वेक आया, एक जलजला आया, एक भूचाल आया। तीसरे पहर जो है वो पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया और उन लोगों ने ये माजरा देखकर अपनी जुबान से दुश्मन ये कह उठे कि ये यकीनन खुदा का बेटा है। हालेलुया। खुदावन का शुक्र, खुदावन की तारीफ हो। अब चले आगे देखते हैं कि बदरूहें यीशु मसीह को क्या कहती हैं। मैं चंद एक हवाला देना चाहता हूं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक जो है वो आपकी खिदमत में मैं जो है वो तलावत करूंगा। आप जो है वो खुदावन के पाक और मुकद्दस कलाम में से देख सकते हैं। लूका 4 बाब की 41 आयत आप देख सकते हैं। वहां पर बदरूहों ने ये इकरार किया कि यीशु मसीह खुद जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। मत्ती 8 बाब की 29 आयत में बदरूहें जो ये कहती हैं कि तू खुदा का बेटा मसीह है। और मेरे साथ एक हवाला देख भी ले, मरकस 5 बाब की 7 आयत मेरे साथ मिलकर निकालिएगा तो हम तलावत करते हैं। हम देखते हैं कि वहां पर खुदावन के पाक और मुकद्दस कलाम में क्या लिखा है। मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखी गई अंजील 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत। और यस्सु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सजदा किया। यस्सु को सजदा किया और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ऐ यस्सु खुदा ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम। तुझे खुदा की कसम देता हूं कि मुझे अजाब में ना डाल। अगर आप मरकस 5वें बाब की इब्तदाई आयात को देखें तो वहां पर मसीह यस्सु जब तशरीफ लेकर गए गरासीनियों के इलाका में, तो वहां पर एक शख्स बदरू गिरफ्तार था। उसे लोग संगलों से बांधते थे। उसमें इतनी कुव्वत और ताकत थी कि वो संगलों को, बेड़ियों को तोड़ देता था। जब मसीह यस्सु वहां पर तशरीफ लेकर गए और उन बदरूहों ने यस्सु को अपनी तरफ आते देखकर उसे सजदा किया, यस्सु को सजदा किया और अपनी जुबान से उन्होंने ये इकरार किया कि जिंदा खुदा के बेटे, तू हमें वक्त से पहले अजाब में डालने के लिए क्यों आ गया। यहां पर 2 बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और भी बहुत सारी भेद की बातें हैं। मैं ये समझता हूं कि ये बदरूहें यहोवा विटनेस वालों से बेहतर हैं। मैं ये आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये बदरूहें कम से कम मेसानिक ज्यूज से बेहतर हैं, जो यीशु मसीह को सिर्फ एक इंसान समझते हैं। लेकिन ये बदरूहें कह रही हैं कि जिंदा खुदा के बेटे मसीह, तू हमें वक्त से पहले अजाब में डालने के लिए क्यों आ गया। वो जानती हैं कि ये जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। दूसरी बात जो वो मसीह यस्सु के बारे में बदरूहें जानती हैं, वो ये भी जानती हैं कि वो बदरूहों को अजाब में, अबदी अजाब में भी डालने की कुव्वत और इख्तियार रखता है। उन्होंने अपनी जुबान से ये बदरूहें इकरार कर रही हैं कि यस्सु मसीह जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं ये तो बदरूहें हैं, हो सकता है झूठ बोल रही हो, कोई बात नहीं। हमारे पास शवाहिद कम नहीं है, हमारे पास हवाला जात कम नहीं है, हमारे पास दलाइल कम नहीं है। हम खुदावन के पाक और मुकद्दस कलाम में से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। आम लोग यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं। 2 लोगों का जिक्र करूंगा। बुजुर्ग लाजर जो है, जो मर गए, उनकी बहन मार्था, जब मसीह यीशु वहां पर तशरीफ लेकर गए तो वहां पर उसने कहा कि ऐ आका, अगर तू यहां पर होता तो मेरा भाई ना मरता। तो मसीह यस्सु ने कहा कि मार्था, तू फिक्र ना कर, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था कहने लगी, ऐ मेरे आका, मैं जानती हूं कि क़यामत के रोज आखिरी दिन वो जी उठेगा। तो खुदावंद यस्सु ने कहा कि तू ईमान रख, वो जी उठेगा।
उसने कहा, मार्था के क्या अल्फाज है, मेरे साथ मिलकर निकालिएगा। यूहन्ना 11वें बाब की 27 आयत पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा है? मार्था ने उससे कहा, ए खुदावंद, यस्सु से कहा, ए खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूं कि तू खुदा का बेटा मसीह है, जो दुनिया में आने वाला था वो तू ही है। ये कौन कह रही है? मार्था। ये आम लोग हैं जो उसे जिंदा खुदा का बेटा मान रहे हैं। और एक और शख्स हमें नजर आता है बाइबल मुकद्दस में जो इस बात का इकरार करता है, वो मसीह यस्सु को वो भी जो है वो खुदा का बेटा मानता है। मेरे साथ मिलकर खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से यूहन्ना पहले बाब की 39वीं आयत देखिएगा तो आपको अंदाजा होगा कि खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में एक और शख्स जिसका नाम नतनेल है। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 49 आयत 49 वर्स। मेरे साथ मिलकर तलावत कीजिएगा। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, नतनेल ने उसको जवाब दिया, ए रब्बी, तू खुदा का बेटा है, तू इस्राएल का बादशाह है। कौन कह रहा है? नतनेल। ये आम लोग हैं जो उसे जिंदा खुदा का बेटा मान रहे हैं, अपनी जुबान से ये इकरार करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और मैं आपको इनसे भी, आम लोगों से भी आगे लेकर जाना चाहता हूं। अभी शवायद बहुत है, क्योंकि आज इस कलाम के वसीला से मैंने और आपने सीखना है कि कौन कौन लोग हैं जो बाइबल मुकद्दस में उसे खुदा का बेटा तस्वुर करते हुए नजर आते हैं, अपनी जुबान से इकरार करते हुए नजर आते हैं। जब हम मत्ती 16वें बाब की 16वीं आयत पढ़ें तो वहां पर खुदावंद ने अपने शागिर्दों के दरमियान बैठे हैं। अपने शागिर्दों से खुदावंद ने यह पूछा कि लोग इब्ने आदम के बारे में क्या कहते हैं। तो शागिर्दों ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कुछ लोग कहते हैं तू एलिया है, कुछ लोग कहते हैं कि तू दूसरे नबियों में से है जो पहले मर चुके उनमें से कोई जिंदा होकर आया है। मेरे और आपके निजात दहिंदा ने उससे क्या जवाब दिया? पतरस, मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो कि मैं कौन हूं। तो बुजुर्ग पतरस ने मत्ती 16वें बाब की 16वीं आयत में क्या फरमाया? मेरे साथ मिलकर निकालिएगा। शमन पतरस ने जवाब में मसीह यस्सु से कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। ये बुजुर्ग पतरस है, ये रसूल हैं। रसूलों ने इस बात का इकरार किया कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और खुदावंद ने अपनी जुबान मुबारक से यह बात फरमाई, क्या पतरस, ये बात खून और गोश्त तेरे अंदर नहीं डाल सकता, ये बाप की तरफ से तेरे अंदर ये बात डाली गई है और तूने ये इकरार किया है। कोई इंसान अपने से ये इकरार नहीं कर सकता कि मैं मसीह हूं। और शागिर्दों की बात देखें और शागिर्दों को देखें, क्योंकि हमारे पास और भी हवाला जात मौजूद है जो बहुत सारे शागिर्द जो हैं वो भी उसे जिंदा खुदा का बेटा, क्योंकि अभी हम रसूलों को देख रहे हैं कि रसूलों ने किस किस जगह पर उसे जिंदा खुदा का बेटा तस्वुर किया। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 14वां बाब और उसकी 33वीं आयत। खुदावंद के ला तब्दील कलाम में क्या लिखा है? खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उससे सजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ हो। मसीह यस्सु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। उसके बाद मसीह यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा, आप कश्ती में बैठो और झील के उस पार जाना है, गनीसरत के इलाके में पहुंचना है उन्होंने, तुम मुझसे पहले पहुंचो। शागिर्द जो हैं वो कश्ती में बैठकर झील में पहुंच चुके हैं। मसीह यस्सु पहाड़ पर गए हैं, वहां पर जाकर दुआ की है और सुबह के चौथे पहर में दुआ करने के बाद मसीह यस्सु पानी के ऊपर चलते हुए शागिर्दों के पास पहुंचे हैं।
और शागिर्दों ने जब दूर से मसीह यीशु को आते हुए देखा तो डर गए, खौफ खा गए कि शायद कोई भूत है। लेकिन खुदावंद ने उनके दिल की हालत जानकर कहा कि खौफ मत खाओ, डरो मत, मैं हूं। तो उन्होंने अपने रबी की आवाज सुनकर खौफ से बाहर आ गए वो। और उसके बाद मुकद्दस पतरस ने जब ये बात मौजज़ा देखा मसीह यीशु को पानी पर चलते हुए, तो उसके दिल में ये ख्वाहिश आई कि मेरे आका है, मेरे निजात देने वाले खुदावंद, मुझे भी मौका दे कि मैं भी पानी पर चलकर आना चाहता हूं। खुदावंद ने कहा आ जा। और मुकद्दस पतरस भी पानी के ऊपर चलते हुए मसीह यीशु के पास आ रहे हैं। और जब उन्होंने नीचे पानी की तरफ देखा, अपनी निगाहें ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु से हटा ली, तो लिखा है बाइबल मुकद्दस में वो डूबने लग गया। और अजीजों, यही बात मैं आज आपको भी बताना चाहता हूं। इस ईमान के सफर में आपकी निगाहें ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु पर लगी रहनी चाहिए, वरना किसी वक्त भी आपके ईमान का जहाज डूब सकता है। और मसीह यीशु जब कश्ती में पहुंचे, कश्ती में एक तूफान था। शागिर्द इंतहाई परेशान है, लेकिन जैसे ही मसीह यीशु कश्ती में तशरीफ ले गए, उसी वक्त तूफान थम गया, क्योंकि वो इंतहाई परेशान थे। और खुदावंद ने कहा एतकाद रखो, ए कम एतकादो। जब तूफान थम गया तो उसके बाद शागिर्दों ने उसे सजदा किया और कहा कि यकीनन तो खुदा का बेटा है। ये रसूल कह रहे हैं, इससे भी आगे बढ़े, रसूलों से भी आगे बढ़े, नबी कहते हुए आपको ये बात नजर आएंगे। और मेरे साथ हवाला मिलकर निकालिएगा, यूहन्ना पहले बाब की जो है वो 34 वर्ष जो है वो मेरे साथ मिलकर निकालिएगा। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका पहला बाब और 34वीं आयत। ये शहादत नबी की मार्फत है। कुरान में भी उसे नबी तस्वुर किया गया है, मसीहत में भी उसे नबी कहा गया है। और ये नबी कौन है? बुजुर्ग यूहन्ना इस्तबागी। मेरे साथ मिलकर हवाला निकालिएगा, यूहन्ना पहले बाब की 34वीं आयत, जहां पर यूं लिखा है, चुनाचे मैंने देखा। ये कौन कह रहा है? बुजुर्ग यूहन्ना इस्तबागी कह रहे हैं ये। चुनाचे मैंने देखा और गवाही दी कि ये खुदा का बेटा है। इससे पहले अगर आप ऊपर वाली आयत को तलावत करें तो उससे पहले लिखा है 29 वर्ष के अंदर कि जब बुजुर्ग यूहन्ना इस्तबागी ने मसीह यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, तो कहा कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो सारे जहान के गुनाह उठा ले जाता है। और उसकी गवाही दी कि ये है जिसके मैं पांव का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं हूं। मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन ये है जो तुम्हें रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देगा। और उसी के बारे में फिर ये आयत फरमाई, चुनाचे मैंने देखा और गवाही दी कि ये खुदा का बेटा है। ये कौन कह रहा है? नबी कह रहा है। पहले हमने रसूलों के बारे में देखा, नबी के बारे में देखा, पहले दुश्मनों के बारे में हमने देखा है, उसके बाद बदरूहों के बारे में हमने देखा है। बदरूहों ने इकरार किया है, आम लोग, मार्था इकरार करती है, नतनेल इकरार करता है, आम लोग हैं ये। उससे आगे बढ़कर बुजुर्ग पतरस, रसूलों की तरफ हम आए हैं, बुजुर्ग पतरस इकरार करते हैं कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। उसके बाद सारे रसूल जो हैं, जब कश्ती में सवार हैं, शागिर्द हैं, उन्होंने ये इकरार किया है। इस आयत के अंदर हमने नबी की मार्फत ये इकरार देखा कि वो भी ये इकरार करता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। शहादतें इससे भी आगे बढ़ेंगी, नबी से भी आगे लेकर जाऊंगा आपको, उस वक्त तक जब तक हर एक जुबान ये इकरार ना करे कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। मैं हर एक हवाला आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा, लुका, मुकद्दस लुका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला बाब, उसकी 29 वर्ष जो है और 33 वर्ष तक खुदावंद के ला तब्दील कलाम में बुजुर्ग जब्राइल फरिश्ता का जिक्र है। जब्राइल का मतलब है कुव्वत खुदा, मर्दे खुदा। खुदा मेरी कुव्वत है। खुदावंद के ला तब्दील कलाम में से देखें खुदावंद का पाक कलाम हमें क्या फरमाता है। लुका पहले बाब की 29वीं आयत से खुदावंद के ला तब्दील कलाम में लिखा है कि अगर मैं उससे ऊपर वाली आयत भी पढ़ूं तो आप बेहतर तौर पर समझ सकेंगे असल में बात क्या हो रही है। छठे महीने में
जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कंवारी के पास भेजा गया। किसके पास? एक कंवारी के पास। कौन भेजा गया? जब्राइल फरिश्ता खुदा बाप की तरफ से भेजा जा रहा है, जिसकी मंगनी दाऊद के घराना के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने, जब्राइल फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत डर गई और सोचने लगी ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। किसकी तरफ से फजल हुआ है? खुदा की तरफ से, किसी इंसान की तरफ से नहीं, खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख तू हामला होगी और तेरे क्या होगा? बेटा होगा। गवाही दी गई, बेटा होगा, उसका नाम तू क्या रखना? यस्सु रखना। और यस्सु का मतलब है निजात दहिंदा, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। वो बुजुर्ग होगा, ये बुजुर्ग जब्राइल फरिश्ता फरमा रहे हैं, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। गवाही कितनी बड़ी है, कोई इंसान नहीं गवाही दे रहा अजीजों, जब्राइल फरिश्ता है, कुव्वते खुदा है, मर्दे खुदा है, खुदा का मैसेंजर है। वो खुद लेकर खुदा का पैगाम मुकद्दसा मरियम तक पहुंचा और वो कहता है कि तेरे एक बेटा होगा तो उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। ये फरिश्ता कह रहा है। इससे बड़ी और सदाकत आपको कौन सी चाहिए? इससे बड़ी और गवाही आपको कौन सी चाहिए कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है? चले मैं इससे भी बड़ी आपको गवाही देता हूं, इससे भी बड़ी शहादत देता हूं, जिसे दुनिया की कोई चीज जुटला नहीं सकती। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा, आप मत्ती 3 बाब की 17 आयत को देखिएगा। अगर इससे ऊपर वाली आयत भी आप पढ़ें तो आपको और बरकत मिलेगी। मसीह यस्सु दरियाई यरदन में बुजुर्ग यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा ले रहे हैं। बपतिस्मा लेने के बाद जब वो पानी से बाहर निकले हैं तो खुदावन का ला तब्दील कलाम हमें यह फरमाता है कि आसमान खुल चुका है और आसमान से ये आवाज आती है कि देखो ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। मत्ती 3 बाब की 17 आयत। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। गौर कीजिएगा इस बात पर। हो सकता है क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग थे, खुदावंद यीशु मसीह थे, यूहन्ना इस्तबागी थे और बहुत सारे लोग जो बपतिस्मा लेने वाले मौजूद थे। कोई भी शख्स ये कह सकता है कि हो सकता है ये बुजुर्ग यूहन्ना की बाबत कहा जा रहा हो। कोई और शख्स ये दावा कर सकता है कि ये मेरे बारे में कहा जा रहा है। लेकिन खुदा बाप ने यहां तक नहीं छोड़ा, बल्कि उसने तस्लीस के तीसरे अकनूम को भी इसमें शामिल किया। लिखा है कि आसमान खुल गया और ये आवाज आई कि देखो ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और फिर क्या हुआ? रूहुल कुद्स जो है वो कबूतर की मानित आकर मसीह यस्सु पर ठहर गया। इसका मतलब है खुदा बाप और रूहुल कुद्स दोनों मिलकर इस बात की तस्दीक करते हुए नजर आ रहे हैं कि यस्सु मसीह खुदा का बेटा है। एक और हवाला मेरे साथ मिलकर निकालिएगा और यहां पर खुदावंद का ला तब्दील कलाम हमें क्या फरमाता है। खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में जब हम देखते हैं लूका 9 बाब के अंदर, तो वहां पर हमें बड़े वाज़िह तौर पर यह आयत मिलती है। लूका 9 बाब की 34 और 35वीं आयत। यहां पर क्या लिखा है? अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं चंद एक आयत ऊपर से पढ़ना चाहता हूं, 30 वर्ष से 30वीं आयत से। और देखो 2 शख्स यानी मूसा और एलिया उससे बातें कर रहे हैं। किससे? मेरे और आपके निजात दहिंदा से। बल्कि मैं 28वीं आयत से पढ़ूंगा। फिर उन बातों के कोई 8 रोज बाद ऐसा हुआ कि पतरस, यूहन्ना और याकूब को हमरा लेकर मसीह यस्सु पहाड़ पर दुआ करने के लिए गए हैं। जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ
कि उसके चेहरा की सूरत बदल गई। किसकी? मसीह यस्सु की चेहरा की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफेद और बराक हो गई। और देखो, दो शख्स यानी बुजुर्ग मूसा और बुजुर्ग एलिया उससे बातें कर रहे थे। ये जलाल दिखाई दे दिए और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे। यरूशलेम में ये वाकया होने को था। और फिर जब हम 34वीं आयत में देखते हैं तो वहां पर लिखा है, वो ये कहता ही था कि बादल ने आकर उन पर साया कर लिया, और जब वो बादल में गिरने लगे तो डर गए। और बादल में से एक आवाज आई, ये मेरा बरगजीदा बेटा है, इसकी सुनो। कौन कह रहा है? नबी? कौन कह रहा है? रसूल? कौन कह रहा है? फरिश्ता? नहीं, बल्कि खुदा बाप खुद ये इकरार कर रहा है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। क्रिश्चियंस के पास, मसीहों के पास तो ये चॉइस ही नहीं है। अब खुदा बाप को भी आप काफिर कह दें, जबराइल फरिश्ता को भी आप काफिर कह दे, वो भी उसे खुदा का बेटा कह रहा है। किस किस को आप काफिर कहेंगे? और मैं इख्तितामी तौर पर यह बात आज आपसे कहने लगा हूं, पूरी दुनिया के हिंदू, पूरी दुनिया के सिख, पूरे दुनिया के मुसलमान और इवन के पूरी दुनिया के क्रिश्चियन भी उसे खुदा का बेटा नहीं मानते, तो उसकी जाते अक़दस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुदा बाप खुद ये इकरार करता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो आज हमने देखा कि मुस्लिम्स भी इस बात का इकरार करते हैं कि वो रूह अल्लाह है, वो कलमत अल्लाह है, स्पिरिट ऑफ गॉड है, वो वर्ड ऑफ गॉड है। दुश्मन ये इकरार करते हैं, रोमी सिपाही ये इकरार करते हैं कि वो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। उसके बाद बदरूहें ये इकरार करती हैं कि वो खुदा ताला का बेटा है। उसके बाद मार्था ये इकरार करती है कि वो जिंदा खुदा का बेटा है। नतनेल ये इकरार करता है कि वो जिंदा खुदा का बेटा है। बुजुर्ग पतरस रसूल ये इकरार करते हैं कि वो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। उसके अलावा सारे शागिर्द और रसूल मिलकर ये उसे सजदा करते हैं और इकरार करते हैं कि वो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यूहन्ना नबी जो हैं, यूहन्ना इस्तबागी जो हैं, वो इकरार करते हैं और गवाही देते हैं कि वो खुदा का बेटा मसीह है। जबराइल फरिश्ता जो है वो गवाही देता है कि वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। खुदा बाप खुद ये गवाही देता है कि देखो ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। खुदावंद आप सबको आज के पाक और मुकद्दस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे और मसीह यस्सु की विलादत आपकी जिंदगी में, आपके खानदानों की जिंदगी में, आपकी कलीसियाओं में बरकत का बायस बने। खुदावंद आप सबके साथ हो।